हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन विद प्रदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज डे 2 में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट करना। जैसा कि डे 1 में हमने बताया था, आप अगर डे 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, ड्रॉ ए लाइन। रीड एंड मैच। ठीक है, रीड। अब यहाँ पे रीड रीड मीन्स क्या होगा? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। एंड मीन्स और। मैच मीन्स मिलान करना। वर्ड्स यानी शब्दों। विथ यानी साथ। पिक्चर्स यानी फोटोज। ठीक है, तो रीड एंड मैच। ठीक है यहाँ पे वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स यानी शब्दों। शब्दों को पढ़िए। रीड यानी पढ़िए, और एंड यानी और। शब्दों को पढ़िए और पिक्चर्स यानी फोटोज के साथ। विथ यानी साथ। शब्दों को पढ़िए और फोटोज के साथ मैच यानी मिलान करिए। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि शब्दों को पढ़िए और पिक्चर्स के साथ मिलान करिए। और यहाँ पे एक और है, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन यानी ड्रॉ यानी लाइन यानी रेखा। ठीक है, ए यानी एक। एक रेखा खींचिए। ड्रॉ यानी बनाना या खींचना, ये होता है। ठीक है, एक रेखा खींचिए। तो आगे हम देखते हैं। इसमें बताना है कि शब्दों को पढ़कर कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है। ठीक है, तो आई एम अ बॉय, यहाँ पे क्या है? आई एम अ बॉय यानी मैं। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ए यानी एक, बॉय यानी लड़का। मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो इसका इसमें हम मिला देंगे। आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल मीन्स लड़की, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरह मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। फन विथ कलर्स। फन फन विथ होता है मौज। ठीक है, विथ विथ यानी साथ। कलर्स, अब यहाँ पे एस लगा है यानी रंग की जगह रंगे, यानी कई सारे रंगे। तो कलर्स यानी रंगों के साथ। रंगों के विथ यानी साथ मौज कीजिए। ठीक है, इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि रंगों के साथ मौज कीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिल फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर। फिल इन द बॉक्स यानी बॉक्स में। बॉक्स में, इन यानी में, फिल यानी भरना। बॉक्स में सही, राइट यानी सही, कलर यानी रंग। बॉक्स में सही सही रंग के साथ भरिए। ठीक है, इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि बॉक्स में सही रंग के साथ भरिए। फिल यानी भरना। आगे देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, कलर यानी रंग, ऑफ अक्सर का या के लिए लगता है। ठीक है, या का या के लिए लगता है। ठीक है, सो व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। हैप्पी यानी खुश। ठीक है, खुश। चाइल्ड चाइल्ड यानी बच्चा होता है, एस लगा है। चाइल्ड्स चाइल्ड्स हो गया यानी बच्चे, कई सारे बच्चे। हाउस हाउस यानी घर। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ ये होता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस, यानी कि खुश बच्चे यानी हैप्पी यानी खुश बच्चे। चाइल्ड्स यानी बच्चे, खुश बच्चे के घर यानी हाउस यानी घर। खुश बच्चे के घर का रंग, कलर यानी रंग, क्या है। वाट यानी क्या, इस माने है। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि खुश बच्चे के घर का रंग क्या है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप आंसर देंगे। ठीक है, सो अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, मतलब योर यानी तुम्हारा या आपका। ठीक है, योर मानी तुम्हारा या आपका, यानी आपके घर। ठीक है, हाउस यानी घर, आपके घर, ऑफ यानी का, आपके घर का कलर यानी रंग, व्हाट यानी है, क्या, इज यानी है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके घर का रंग क्या है। ठीक है, बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना हम आपको बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री। ट्री, अब यहाँ पे ट्री मिस होगा पेड़। ठीक है, पेड़।
अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया व्हाट यानी क्या, इज माने है, कलर यानी रंग, तो इसका हमने बताया था ऑफ, ऑफ का बताया था का या के लिए लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि ट्री यानी पेड़, पेड़ का रंग क्या है, इसका अर्थ है पेड़ का रंग क्या है। तो इसमें अगर आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं फोर्थ लाइन, व्हाट इज द कलर ऑफ द सन। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि सन यानी सूरज, सूरज का, ऑफ यानी का, कलर यानी रंग, व्हाट मीन्स क्या, इज माने है सूरज का रंग क्या है। इसका अर्थ हुआ व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, यानी सूरज का रंग क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसमें भर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब लेट्स टाल्क, ठीक है। लेट्स यानी चलो, टाल्क यानी बात करना, तो इसका पूरा मीनिंग ये हुआ चलो बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इज देयर अ ट्री ग्रोविंग नियर योर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इज लगा है, इज लगा है यानी क्या, क्यों, कब, कैसे। अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगे तो समझ जाइएगा कि ये क्या, क्यों, कब, कैसे होता है। तो इज देयर ट्री ग्रोविंग, ग्रो यानी उग रहा है या बढ़ रही है, ठीक, बढ़ रहा। अब आईएनजी लगा है तो रहा है, रही है शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। ग्रो यानी उगना, और ग्रोविंग माने उग रहा है। तो यहाँ पे इज देयर, इज यानी क्या वहाँ, देयर यानी वहाँ, क्या वहाँ यानी एक, ट्री यानी पेड़, ग्रोविंग क्या वहाँ, योर यानी आपका या तुम्हारा। इसका अर्थ हुआ क्या, इज यानी क्या, देयर यानी वहाँ, क्या वहाँ आपके, योर यानी आपके घर, आपके हाउस यानी घर, आपके घर के नियर यानी पास, नियर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या वहाँ, इज देयर ए, क्या वहाँ, योर क्या वहाँ आपके घर के पास, नियर यानी पास, कोई ट्री, कोई पेड़ उग रही है। अब इसका पूरा अर्थ ये हुआ इज देयर अ ट्री ग्रोविंग नियर योर हाउस, क्या वहाँ आपके घर के पास, नियर यानी पास, क्या वहाँ आपके घर के पास कोई पेड़ उग रही है। इसका ये अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल। टेल मानी बात कर, कहना या बताना, ठीक है। टेल मीन्स कहना, ठीक है, या बताना, ये हुआ। तो अस 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 का मतलब हुआ कि हम, अक्सर वी मीन्स भी हम होता है, और अस मीन्स भी हम होता है, ठीक है। तो टेल अस यानी हमें बताओ, यानी हमें कहो। इसका टेल अस का मतलब हुआ हमें कहो, ठीक है, यानी हमें बताओ। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, ठीक है। यानी टेल अस अबाउट द ट्री यानी पेड़, पेड़ के बारे में, पेड़ के बारे में हमें बताओ, ठीक है, हमें पेड़ के बारे में बताओ। टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे इज बताया था, स्टार्टिंग में लगा है, तो यहाँ पर भी इज लगा है। तो इसका मतलब क्या, क्या इट मतलब होता है यह, ठीक है, यह होता है। और उसकी भी होता है, ठीक है। इज इट बिग और स्मॉल, क्या यह, इट यानी यह, क्या यह, स्मॉल यानी छोटा, क्या यह छोटा है, क्या यह छोटा है। आर यानी क्या होता है, आर यानी या, ठीक है। इज इट बिग और स्मॉल, क्या यह छोटा है या बड़ा, ठीक है। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि क्या यह, इज इट क्या यह, स्मॉल यानी छोटा, क्या यह छोटा, और यानी या, क्या यह छोटा है या बिग यानी बड़ा, क्या यह छोटा है या बड़ा बड़ा। अब इसका पूरा अर्थ हम आपको बताते हैं कि टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल। टेल अस, हमें पेड़ के बारे में बताइए, क्या यह छोटा है या बड़ा। आगे देखते हैं। डू यू लाइक द ट्री, डू यू लाइक द ट्री, डू यानी इसमें भी ये हेल्पिंग वर्ब है। डू यू लाइक द ट्री, यू यानी तुम्हें, तुम या तुम्हें, यू मिस, ठीक है। लाइक यानी पसंद, ट्री यानी पेड़। क्या तुम्हें पेड़ पसंद है। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि क्या तुम्हें पेड़ पसंद है। डू यू लाइक द ट्री।
अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, व्हाट यानी क्या, इसमें है नेम यानी नेम, आपका नाम जैसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो उसी तरह व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, यहाँ पे पूछ रहा है कि पेड़ का, ऑफ यानी का, पेड़ का नाम क्या है। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि डू यू लाइक द ट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, क्या आपको पेड़ पसंद है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, पेड़ का नाम क्या है। ठीक है, पेड़ का नाम क्या है, क्या आपको पेड़ पसंद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट्स शेयर, लेट्स यानी चलो शेयर करते हैं कुछ। ठीक है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेज। ठीक है, देयर यानी वहाँ, मेनी, मेनी यानी कई होता है या बहुत होता है, जैसा कि आप जानते हैं वेरी, वेरी गुड जैसे कहते हैं ना, वेरी, वेरी मीन्स भी बहुत होता है। मेनी, मेनी यानी कई, यानी कई। ठीक है, कई होता है या बहुत। मेनी काइंड्स, काइंड्स यानी प्रकार। ठीक है, तो इसका पूरा मिला के हो गया मेनी काइंड्स, मेनी काइंड्स। ठीक है, देयर मीन्स वहाँ, देयर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेज यानी कि घरों के हाउस यानी घरों के कई प्रकार हैं, वहाँ घरों के, इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेज, वहाँ घरों के कई प्रकार हैं। सर्कल द वंस यू हैव सीन, जो आपने देखा है, यू हैव सीन, यू हैव सीन, सीन यानी देखना। ठीक है, जो आपने देखा है उस पर गोला लगाइए। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेज, सर्कल द वंस यू हैव सीन, मतलब वहाँ घरों के कई प्रकार हैं, जो आपने देखा है उस पर गोला लगाइए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, आपको इस पर गोले लगाना है, घरों के कई प्रकार हैं। ठीक है, तो ये है घरों के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे इग्लू है, फ्लैट, ये सब है, बैंगलो बांग्लो है, हट है। ठीक है, इस तरह हट, यहाँ पे हट है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। सो दोस्तों आगे हम देखते हैं। लेट्स ड्रॉ, लेट्स यानी चलो। ठीक है, यहाँ पे है जाने का वर्ड होता है यहाँ पे, तो लेट्स ड्रॉ, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, चलो चित्र बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, योर यानी आपका या तुम्हारा, हाउस यानी घर, हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ आपके। ठीक है, यहाँ आपके घर का चित्र बनाइए। ठीक है, इसका पूरा अर्थ ये हुआ, यहाँ आपके घर का चित्र बनाइए, और एंड यानी और, टाल्क यानी बात करना, अबाउट यानी बारे में, इट यानी यह, इसके। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि ड्रॉ योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट, यानी अपने घर के बारे, अपने घर का चित्र बनाइए और इसके बारे में, और इट यानी इसके, अबाउट यानी बारे में बात करिए। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अपने घर का चित्र बनाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे चित्र बनाना है आपके घर का, और इसके बारे में कुछ कहना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। हाउ डू यू फील, फील, फील मीन्स एहसास करना या महसूस करना। ठीक है, अब यहाँ पे है यू, यू यानी तुम या तुम्हें होता है। ठीक है, फील, फील मीन्स महसूस करना या एहसास करना। हाउ डू यू फील, डू यानी करने के लिए सब प्रयोग होता है, हाउ यानी कैसा, यानी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इसका पूरा अर्थ ये हुआ, हाउ डू यू फील, कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अब यहाँ पे है, जैसा कि ये चित्र है, हैप्पी या सैड, इसका आंसर आपको देना है, ड्रॉ एंड से। ठीक है, से मीन्स बता, कहना या बताना, ड्रॉ यानी कहिए, और ड्रॉ यानी चित्र बनाइए। ठीक है, कहिए और चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, गेट, अब यहाँ पे न्यू वर्ड आया है, गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना या मिली, मिली या कोई चीज़ मिली या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गेट मीन्स होता है। व्हेन यानी कब, जब। ठीक है,
तो व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, वेन मतलब जब, ठीक है। जब आपको, यू यानी आपको या आपको या तुम्हें, जब तुम्हें गेट अ न्यू ड्रेस, जब तुम्हें एक नया ड्रेस प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ, ये पूछना चाह रहा है, पूरा अर्थ ये हुआ। फिर व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, क्या जब तुम्हें एक नया ड्रेस मिलती है तो तुम खुश रहते हो या दुखी? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि इसने पहले ही आंसर दे दिया है, खुश रहते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह बना देंगे, मान लीजिए ये वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पी लिखा है ना यहाँ पे। सो व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, जब तुम्हें एक नया ड्रेस मिलती है तो तुम खुश रहते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट, हर्ट यानी आहत, यानी दुख, ठीक है। व्हेन जब आपको चोट यानी चोट पहुंचना, ठीक है। हर्ट यानी चोट पहुंचना या आहत, ठीक है। व्हेन यू गेट हर्ट, जब, व्हेन यानी जब आपको जब आपको चोट गेट यानी प्राप्त होती है, यानी जब आपको चोट मिलती है तब आप कैसे महसूस करते हैं? सैड या हैप्पी? सैड, यहाँ पे पहले ही आंसर दे दिया है तो ये वाला रहेगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, व्हेन व्हेन यानी जब, यू यानी आप, जब आप, थिंग्स यानी विचार, यानी अपने सोच, जब आप अपनी जब आप अपना, योर यानी अपना, जब आप अपना विचार शेयर करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि मैं हैप्पी महसूस करता हूँ जब मैं अपना कोई विचार महसूस करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे तब हैप्पी लिख दूँगा, HAPPY, हैप्पी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा पाया, ठीक है। तो हैप्पी महसूस करूँगा। सो आगे देखते हैं। व्हेन यू आर इल, अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है, इल। इल मीन्स बीमार, बीमार पड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जब, व्हेन यानी जब, कब, ये सब होता है। तो व्हेन यू, जब आप, यू यानी आप या तुम, जब 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 आप बीमार हो, जब आप बीमार हो, इसका पूरा अर्थ, तब आप कैसा महसूस करते हो? इसका ये यहाँ पे लिखा है ना, हाउ डू यू फील, तो आप कैसा महसूस करते हो? जब आप बीमार रहते हो तो कैसा महसूस करते हो, ठीक है। तो हम सैड महसूस करते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है, ड्रॉ लाइनेज फ्रॉम द हाउस टू द पीपुल हु लिव इन योर होम। हु लिव इन योर होम यानी, होम यानी घर, यहाँ पे है ना, होम यानी घर, यानी तुम्हारे घर में, योर यानी तुम्हारे या आपके, आपके घर में रहने वाले, आपके घर में रहने वाले लोग, ठीक है। ड्रॉ लाइनेज फ्रॉम द हाउस, पीपुल यानी यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है, पीपुल यानी लोग, यानी कई सारे लोग हो गए, उसे पीपुल कहते हैं, ठीक है, पीपल। सो पीपुल नहीं, पीपल पढ़ाएगा इससे, ठीक है। सो ड्रॉ लाइनेज फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम, यानी आपके आपके घर में रहने वाले लोगों के, आपके घर में रहने वाले लोगों के घर से रेखा खींचिए। इसका मतलब ये हुआ कि अपने घर में रहने वाले लोगों के घरों से एक रेखा खींचिए, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे है माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे माई यानी मेरा, ग्रैंड फादर यानी दादाजी, माई ग्रैंड मदर यानी माई यानी मेरी या मेरा, ग्रैंड मदर यानी दादी, ठीक है। माई फादर, यहाँ पे है माई फादर, ठीक है। सो माई फादर यानी मेरे पिताजी, ठीक है। आगे देखते हैं। माई मदर यानी माई मॉम, मेरी मम्मी, ठीक है। यहाँ पे हुआ ना ये इस तरह, ये माई सिस्टर यानी मेरी बहन, माई यानी मेरा, सिस्टर यानी बहन। माई ब्रदर मेरा भाई, अब यहाँ पे देखिए मेरा भाई, ठीक है।
ये माई यानी मेरा, ब्रदर यानी भाई, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं ट्रेस। अब यहाँ पे एक और नंबर आया, नंबर नहीं जैसे वर्ड, ठीक है। ट्रेस यानी कोई, जैसे ट्रेस यानी किसी को ट्रेस करना या ढूंढना, कोई होता है ना ढूंढना या प्राप्त करना, ठीक है। सो ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स। अब यहाँ पे एक और है डॉटेड यानी बिंदीदार, ठीक है। डॉटेड ये जैसे डॉट 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 है ना, डॉट डॉट, तो डॉटेड यानी बिंदीदार लाइनेज है, लाइन रहता तो रेखा, लाइनेज यानी रेखाएं, बिंदीदार रेखाओं पर, ऑन यानी पर होता है, बिंदीदार रेखाओं पर, बिंदीदार रेखाओं पर संख्या को ढूंढिए, ठीक है। बिंदीदार रेखाओं पर संख्या को ढूंढिए, कौन सा संख्या है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे देखते हैं हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस। हाउ मेनी यानी इसका मतलब हुआ हाउ मेनी यानी कई, ठीक है, कितने, ठीक है। हाउ मेनी इसका पूरा अर्थ हो गया, हाउ मेनी यानी कितने, तुम्हारे, योर यानी तुम्हारे यानी आपके, आपके घर में, आपके घर में, यानी में, आपके घर में कितने, पीपल यानी लोग। अब इसका मतलब लिव यानी रहना, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस। आपके घर में, आपके घर में हाउ मेनी कितने, पीपल यानी लोग, लिव यानी रहते हैं, ठीक है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं। सो आगे देखते हैं राइट हेयर। राइट हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, राइट मीन्स लिखना, यहाँ लिखिए कितने लोग रहते हैं बताइए, ठीक है। 5 10 6 मतलब पूरा फैमिली, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हैं। सो पीपल लिव इन माई हाउस, यहाँ लिखिए मेरे घर में लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक सिंग है यानी सॉन्ग, आपको गा सकते हैं। जैक इन द बॉक्स साइड सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल। सो आगे हम देखते हैं ज्वाइन द डॉटेज लाइन्स। अब इसको ज्वाइन, ज्वाइन यानी जोड़ना, ठीक है। ये ज्वाइन, ज्वाइन द डॉटेज लाइन्स, लाइन्स यानी रेखाएं, ये जो डॉटेड यानी बिंदीदार रेखाएं हैं इन्हें ज्वाइंट करना है आपको, इस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह, इस तरह, इस तरह, और इसको करने के बाद आपको इसमें 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 ये सब ज्वाइंट करना है, ये सब, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम नया जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं और डीपली बताऊँगा, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं यहाँ पे भी एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल मीन्स गोला, ठीक है। ये और इसको इस तरह, इसको इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं लुक इन ए मिरर। लुक यानी लुक मीन्स देखना, ठीक है, लुक मीन्स देखना, इन यानी में, ए यानी एक, मिरर। अब मिरर में देखिए, लुक इन ए मिरर, एक मिरर में देखिए। व्हाट डू यू सी यानी व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, यू यानी सी में देखना, यानी आप क्या देख सकते हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ठीक है। व्हाट डू यू सी, ड्रॉ योर फेस इन द सर्कल, ड्रॉ योर फेस इन द सर्कल। ड्रॉ यानी बनाना, चित्र बनाना, या योर यानी, ठीक है।
इन दिस सर्कल, दिस यानी इस या यह, ठीक है। तो इस सर्कल, इस गोले में, इन यानी में, इसका पूरा अर्थ हुआ इस गोले में अपना फेस बनाइए। ये कह रहा है आपसे लुक इन ए मिरर, मतलब आप अपने एक मिरर लीजिए, उसमें देखकर, आप एक मिरर लीजिए, उसमें देखकर व्हाट डू यू सी, मतलब आप क्या देख रहे हैं, इस गोले में अपना फेस, इस गोले में अपना फेस ड्रॉ करिए, ठीक है। ये जो गोला दिया हुआ है आपको, इसमें चित्र बनाना है इस तरह, इस तरह। ये रहा, ठीक है बच्चों। ये लो, हमने इमोजी बना दिया, ठीक है। ये तो आगे हम देखते हैं क्या है। रीड, यहाँ पे रीड यानी पढ़ना, ठीक है। राइट मीन्स लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक तीर जैसा बनाया हुआ है, देखिए पहले ऐसे बनाया हुआ है तीर, फिर ऐसे, यानी आपको ये सजेशन दे रहा है कि ये कैसे बनता है, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस तरह करेंगे, ये इस तरह, लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। सो ये हमारा ए बन जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है। तो बच्चों, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए कैट, a cow, a dog, and a sheep from old books or newspapers and paste them below, ठीक है, below। सो कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, पिक्चर्स यानी फोटोज का, फोटोज को इकट्ठा करना, फोटोज को इकट्ठा करिए, यानी कलेक्ट, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, पिक्चर्स यानी फोटोज को, ऑफ यानी को, यानी फोटोज इकट्ठा करिए किसका, एक कैट यानी एक बिल्ली का, अ काऊ एक गाय का, अ डॉग एक कुत्ता का, अ यानी एक, डॉग यानी कुत्ता, एंड, एंड यानी और अ सीप, अ यानी एक, सीप यानी भेड़, यहाँ एक भेड़ का, ठीक है। ये कह रहा है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए कैट, अ काऊ, अ डॉग एंड अ सीप, मतलब फोटोज इकट्ठा करिए, एक बिल्ली का, एक गाय का, एक डॉग का, एंड एक भेड़ का। फ्रॉम ओल्ड बुक्स, फ्रॉम ओल्ड बुक्स यानी ओल्ड यानी पुराना, ठीक है। ओल्ड मीन्स पुराना होता है, बुक्स यानी किताबें, यानी पुराने किताब से, पुराने किताब से, फ्रॉम यानी से, या और यानी या, फ्रॉम ओल्ड बुक्स आर न्यूज़पेपर्स, या न्यूज़पेपर से, और एंड यानी और, पेस्ट यानी पेस्ट दिम बिलो, बिलो यानी नीचे, दिम यानी उन्हें, उन्हें नीचे पेस्ट करिए। सो इसका पूरा अर्थ ये होता है कि कलेक्ट पिक्चर ऑफ ए कैट, यानी फोटोज इकट्ठा करिए, फोटोज इकट्ठा करिए किसका, कैट का, गाय का, डॉग का और भेड़ का, ठीक है, भेड़ का। पुराने बुक से, पुराने बुक से या न्यूज़पेपर से, और उसे नीचे पेस्ट करिए, ठीक है। सो यहाँ पे अ कैट, यहाँ पे आपको फोटो बिल्ली का, एक गाय का, एंड एक डॉग का, एक भेड़ का, ठीक है। यही करना है, ठीक है। अब यहाँ अगली अगली देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये ट्रेस, पहला वर्ड है ट्रेस, यानी हमने आगे भी इसे पढ़ा था, ट्रेस यानी पता लगाना, ओवर, ओवर यानी खत्म या नीचे, ठीक है, ओवर यानी खत्म,
द डॉटेड यानी बिंदीदार, डॉटेड लाइनेज यानी बिंदीदार रेखाएं। पता लगाइए उन बिंदीदार रेखाओं को। एंड कंप्लीट द मंकीज टाली यानी मंकीज यानी बंदर का के टाली पर कंप्लीट करिए। जो बिंदीदार ये बिंदीदार जो बनाया गया है, इसे हमें क्या करना है, इसके पूंछ को कलेक्ट यानी कलेक्ट नहीं, ट्रेस करना है, पता लगाना है कहाँ तक इसका पूछ जाएगा। सो यहाँ से आएगा इसके इधर से, ठीक है। सो ये रहा, हमने आगे अब बताते हैं। यहाँ पे एक सिंग है यानी गाना गाइए। मंकी मंकी ऑन ए ट्री स्विंग 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 स्विंग। स्विंग यानी झूला होता है, ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए। स्विंग मीन्स झूला होता है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं। द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज। फॉलोइंग, अब हम आपको ये फॉलोइंग का भी बताते हैं। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित यानी आगे दिए गए, इसका फॉलोइंग मतलब आगे दिए गए या निम्नलिखित। देयर मीन्स क्या होता है, लॉस्ट यानी, पहले इसका देते हैं। लॉस्ट यानी, लॉस्ट मीन्स खो गया। उनका, देयर यानी उनका, उनकी, उनकी बच्चे, उनके बच्चे, देयर यानी उनके बच्चे, बेबीज यानी बच्चे, लॉस्ट यानी खो गया, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ ये होता है, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज यानी निम्नलिखित ने उनके बच्चे, निम्नलिखित ने उनके बच्चे लॉस्ट यानी खो दिए हैं। ट्रेस along the maze using different colors and find them, ठीक है। ट्रेस यानी पता लगाना, अलोन यानी अकेले, अकेले पता लगाना है आपको। मेज यानी भूल भुलैया से। ट्रेस अलोन द मेज यूजिंग यानी मेज यानी भूल भुलैया का उपयोग करके, भूल भुलैया का अकेले उपयोग करके। देखिए, मेज यानी भूल भुलैया का, यूजिंग यानी उपयोग करके, अलोन यानी अकेले, ट्रेस यानी डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम यानी उन्हें, कलर्स यानी विभिन्न रंगों का उपयोग करके। इसका पूरा अर्थ होता है, ट्रेस अलोन द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम यानी विभिन्न, डिफरेंट यानी विभिन्न रंगों का, यूजिंग यानी उपयोग करके, विभिन्न रंगों का उपयोग करके भूल भुलैया में अकेले पता लगाइए। और एंड यानी और, फाइंड देम और उन्हें ढूंढिए। फाइंड यानी ढूंढना, देम यानी उन्हें, ठीक है। और उन्हें ढूंढिए, देयर यानी उनके, उनके होगा, ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू यानी वन यानी एक, हैज बीन डन यानी पूरा किया गया है आपके लिए, फॉर यू यानी आपके लिए, यू यानी आप, फॉर यानी के लिए, आपके लिए एक पूरा किया गया है, डन यानी सॉल्व किया गया है। जैसा कि इसके इस पूरे क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज यानी निम्नलिखित ने अब उनके बच्चे, निम्नलिखित ने उनके बच्चे खो दिए हैं, निम्नलिखित ने उनके बच्चे खो दिए हैं। ट्रेस अलोन यानी ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम यानी विभिन्न रंगों का उपयोग करके उन्हें ढूंढिए, भूल भुलैया का अकेले पता लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे कैसे ढूंढना है। सो ये, अब ये बिल्ली का बच्चा ये है, ठीक है। ये कैट है, ये कैट का जैसे इसने बताया है, एक सॉल्व किया हुआ है।
हमारे लिए। तो इसी तरह है, तो इसको देखते हैं।